सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। आज हम हिंदी में क्या करेंगे? आज हम हिंदी में श्रुत लेख करेंगे, डिक्टेशन। मैं आपको शब्द बोलूंगी और आपको शब्दों को सुनकर लिखना है। और हम कौन से पाठ का श्रुत लेख लेंगे? पाठ 8, आगरा की सैर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इस पाठ के कठिन शब्दों का अभ्यास भली भांति किया होगा। तो बच्चों, मैं आज आपको कुछ शब्द बोलूंगी, आप ध्यान पूर्वक शब्दों को सुनेंगे और उसके बाद आप बहुत सुंदर लेख में शब्दों को लिखेंगे। ये आपका डिक्टेशन है, आपको चीटिंग नहीं करनी है, बहुत ध्यान से सुनकर शब्द को अच्छे से लिखना है। मात्राओं का, बिंदुओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब आप ध्यान से उच्चारण सुनेंगे तो आप शब्द सही लिखेंगे। और जब हम कठिन शब्दों का श्रुतलेख कर लेते हैं तो उसके बाद प्रश्न उत्तर करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें शब्दों का पता होता है। और आप ओरली तो आप बहुत जल्दी आंसर कर देते हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन अगर आप श्रुतलेख अच्छे से लिखेंगे, कोई गलती नहीं होगी, तो आप प्रश्न उत्तर भी बिना किसी गलती के लिख सकेंगे। तो चलिए श्रुतलेख शुरू करते हैं। आप सभी अपनी पेंसिल, कॉपी, इरेजर सब लेकर रेडी हो जाइए। अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लीजिए ताकि हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आए। रेडी हो जाइए। आप 2 लाइंस में लिख सकते हैं आप, ताकि हैंडराइटिंग अच्छी दिखे। 3 लाइंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 पेज पे 2 लाइंस में लिख लीजिए आप शब्दों को। और सभी बच्चे डेट जरूर मेंशन करेंगे और पाठ का नाम पाठ 8 श्रुतलेख जरूर लिखेंगे। ऊपर आपको मेंशन करना है श्रुतलेख और डेट मेंशन करनी है। और डेट तो आपको, जितना भी आपको होमवर्क दिया जाता है, हर होमवर्क में आपको सबसे पहले डेट लिखनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला शब्द है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली। जो आपकी परीक्षाएं हुई है ना अभी, अर्धवार्षिक, और आपने पाठ में पढ़ा भी है अर्धवार्षिक। आपका अगला शब्द है अत्यधिक। अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा। आपका अगला शब्द है प्रसन्नता यानी खुशी। परेश को क्या थी? अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी। क्यों हो रही थी? आगरा जाने के लिए। प्रसन्नता। आप संयुक्त अक्षरों का भी ध्यान रखेंगे। जो आपके आधे शब्द बनाए जाएंगे उनका भी ध्यान रखेंगे, उच्चारण ध्यान से सुनेंगे। तो हमारा पहला शब्द था अर्धवार्षिक, दूसरा शब्द अत्यधिक, तीसरा शब्द प्रसन्नता। आपका अगला शब्द है समाप्त। समाप्त मतलब खत्म हो जाना, एंड। समाप्त। समाप्त। आपका अगला शब्द है प्लेटफॉर्म। पहले आप प्लेट लिखेंगे, आधा प, प्लेट, साथ में लिखेंगे फॉर्म। और फॉर्म पे देखो, फॉर्म नहीं लिखना है, फ लिखना है, फ नहीं लिखना है, तो फ के नीचे बिंदु आता है, ठीक है। और फॉर्म लिखने के लिए हमें अर्धचंद्राकार बनाना होगा बिना बिंदु का।
ठीक है। बिंदु नहीं आता है। आप सबने कठिन शब्द लिखते समय भी ये गलतियां की हैं। जब आप कक्षा 4 में आ जाएंगे तो आप इन चंद्र बिंदु और ये अर्धचंद्राकार की जो मात्रा होती है इनका फर्क आप समझेंगे। लेकिन अभी आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा। ये ऑ का साउंड आता है पढ़ने से, तो ऑ का साउंड लाने के लिए हमें बिंदु नहीं लगाना है। चंद्र बिंदु आप जानते हैं, चंद्र बिंदु, लेकिन बिना बिंदु वाला चंद्र बनाना है आपको, अर्धचंद्राकार बनाना है। बिंदु नहीं लगाना है, तब वो ऑ का साउंड आएगा। प्लेटफॉर्म, मां के साथ ऊपर र आएगा। प्लेटफॉर्म ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन है शब्द, इसलिए मैं इसका उच्चारण आपको बता रही हूँ। अधप ल ए ट, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में लिखा गया है तो इसमें हम ये अर्धचंद्राकार बिंदु लगाएंगे। आपका अगला शब्द है आरक्षित। आरक्षित, आरक्षित क्या होता है बच्चों? जब हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं और हम टिकट पहले से ही बुक करा लेते हैं तो अपनी सीट हमने रिजर्व कर ली है, यानी आरक्षित कर ली है। और हम इसमें आपके पाठ में बताया गया था कि परेश अपनी फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ आरक्षित सीटों पर बैठे थे, यानी कि जो सीट्स उन्होंने रिजर्व की थी। ठीक है, आरक्षित। आपका अगला शब्द है पत्रिकाएं। पत्रिकाएं, पत्रिकाएं। आपका अगला शब्द है आनंद। आनंद, आनंद मतलब मजा, खुशी। आनंद। आपका अगला शब्द है मशहूर। मशहूर मतलब फेमस। आगरा में क्या मशहूर है? पेठा। आगरा में क्या मशहूर है? पेठा। फेमस, मशहूर को इंग्लिश में बोलते हैं हम फेमस। मशहूर, मशहूर। आपका अगला शब्द है विश्व, यानी वर्ल्ड। विश्व, वि आधश व, विश्व। आपका अगला शब्द है आश्चर्यों। ताजमहल क्या है? विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, यानी कि 7 वंडर्स जो है हमारे वर्ल्ड के, उनमें से एक क्या है? ताजमहल। आश्चर्यों, आश श आधा आएगा, च या के साथ ऊपर ही र भी आएगा और ओ की मात्रा भी आएगी और बिंदु भी आएगा। यों, आश्चर्यों, आश्चर्यों। आपका अगला शब्द है आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित, जैसे आश्चर्यों लिखा है उसी तरह आश्चर्यचकित, यानी हैरान। आश्चर्यचकित। आपका अगला शब्द है संगमरमर। ताजमहल कौन से पत्थर से बना है? सफेद संगमरमर के पत्थर से। सफेद पत्थर होता है ये,
संगमरमर। आपका अगला शब्द है निर्माण। अणा वाला अड़ा आएगा। निर्माण। निर्माण होता है बनाना। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, यानी ताजमहल किसने बनवाया था? निर्माण। माँ के साथ आ की मात्रा के साथ ऊपर रा आएगा। निर्माण। और कौन सा रा है ये? रेफ वाला। निर्माण। आपका अगला शब्द है शाहजहां। शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। शाहजहां। हाँ का साउंड आ रहा है तो आप चंद्र बिंदु लगाएंगे। शाहजहां। आपका अगला शब्द है मुमताज महल। मुमताज महल। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। और किसकी याद में करवाया था? अपनी पत्नी, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। ताजमहल तो आपको लिखना ही आता, आपको मुम और लिखना है आगे, तो बन गया मुमताज महल। आपका अगला शब्द है सोहन हलवा। सोहन हलवा। इट्स वेरी सिंपल। सोहन हलवा। मम्मी ने, परेश की जो मम्मी थी, उन्होंने क्या क्या खरीदा था बाजार से? दालमोट, पेठा और सोहन हलवा। लिखा आप सबने सोहन हलवा। अब आपका अगला शब्द है टिकाऊ। आगरा के जूते कैसे होते हैं? अत्यंत टिकाऊ, बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाले, टिकने वाले, मजबूत। तो आप शब्द लिखेंगे टिकाऊ। टिकाऊ। आपका अगला शब्द है उपरांत। उपरांत। उपरांत यानी बाद में। तो हमने 19 शब्द कर लिए हैं और अब आपका आखिरी शब्द है उत्साह। 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 परेश का मन किससे भरा था? उत्साह और आगरा की यादों से। उत्साह मतलब खुशी, एक्साइटमेंट। तो आपका आखिरी शब्द मैंने बोल दिया है उत्साह। तो आपके 20 शब्द हो गए हैं। अब आपको क्या करना है? हर बार की तरह आपको अपने श्रुतलेख एक बार रीचेक करना है, खुद उसको चेक करना है, एक एक स्पेलिंग को पढ़कर देखना है, बोलकर देखना है और उसके बाद देखना है आपने वो स्पेलिंग करेक्ट लिखी है या नहीं। अगर आपको कोई गलती नजर आ रही है तो उसे आप अभी करेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप मुझे अपना श्रुतलेख भेज देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।